सियासत तक बहुत ज्यादा गहरा होता जा रहा है माशाल्लाह से। आप बहुत सारे सियासतदानों को भाई लथाड़ रहे हैं, सीधा सीधा जवाब दे रहे हैं माशाल्लाह से। भाई बाबर भाई को जब देखते हैं ना हम लोग, तो हमें कायदे तहरीक अल्ताफ भाई याद आ जाते हैं। आज हमारे सामने भाई अल्ताफ भाई मौजूद है। देखिए, मैं आपको उस्मान भाई, मैं तो जर्रा भी नहीं हूँ और एक हमदर्द हूँ। मैं, मेरा MKM लंदन से बाज़ाब्ता किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैं उनका कारकुन हूँ, लेकिन एज अ हमदर्द, एज अ कराचीआइट, और इन तमाम हालात और वाक़यात को देखने के बाद मैं समझता हूँ कि याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। ताकत को खुदा का अतिया समझो, ताकत को हासिल करके खुद को खुदा ना समझो। क्या बात है। ये उस शख्स का फरमान है जिससे आज ये लोग मुखालिफ हो गए। आज ये लोग जिस तरीके से कायदे तहरीक के खिलाफ एक मुहिम चलाते हैं, कायदे तहरीक के खिलाफ जो मुगल्लिज़ात और गलीज अल्फाजों का जिक्र करते हैं, मैं समझता हूँ इनके लिए शर्म का मुकाम है। मैं जब से एज अ हमदर्द, मैंने एज अ हमदर्द और एज अ वकील जब से अल्ताफ हुसैन भाई के लिए आवाज़ उठानी शुरू की, तो लोग तो मुझसे पूछते हैं कि पूछो ज़रा, पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है, कैसा नशा है। और आखिर में तो मैं ये कहता हूं कि कांटे हों या कलियां हों, बस महबूब की गलियां हों, साथ तुम्हारे चलना है और इश्क की आग में जलना है। और चीर के देख लो दिल मेरा, इसमें लिखा है नाम तेरा। दीवानगी क्या होती है ये तो बस दीवानों को है पता, पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है। क्या बात है बाबर भाई, आपने तो भाई पूरा इंटरव्यू जबरदस्त कर दिया भाई माशाल्लाह से। बाबर भाई कहां से कहां चले गए। अल्ताफ हुसैन भाई को जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया, मैं अब आपको सीरियस नोट पे बताऊं। देखें, कायद का जो गद्दार है वो मौत का हकदार है, ये नारा कभी अल्ताफ हुसैन का नैरेटिव नहीं रहा। लोगों ने अपनी दुकान चमकाने के लिए और अपनी नौकरियां पक्की करने के लिए इस नारे को इंट्रोड्यूस कराया। अच्छा, उनका नहीं है ये? अल्ताफ हुसैन का इस नारे से कोई ताल्लुक नहीं है। वो लीडर है सर, वो सियासतदान नहीं है। उसके पास उसका विजन, उसका दिल, उसकी नजर, उसकी सोच, उसका जो कलेक्शन है वो बहुत वसी है सर। उसमें माफी का एक बहुत बड़ा एक एलिमेंट है। क्या आमिर खान की माफी नहीं हुई? क्या लोगों ने देखा नहीं कि लाल किला ग्राउंड में किस तरीके से शोधा की फैमिलीज के सामने खड़ा करके माफी दिलाई गई? और फिर आमिर खान ने क्या किया? तो ये उसका ज़र्फ है या नहीं है? अगर ऐसा होता कि जो कायद का गद्दार है वो मौत का गद्दार है, तो फिर तो कोई मुखालिफ अल्ताफ हुसैन का जिंदा ही नहीं होता। दूसरी बात, नसरीन जलील साहिबा ने जिस तरीके से परसों एक बात की अल्ताफ हुसैन के लिए, मैं समझता हूं ना सर ना पैर, टके की उनकी औकात नहीं। उनकी क्या मतलब, जो टोला है पूरा गद्दार टोला, उनमें से किसी की टके की औकात नहीं है। अब ये 14 फरवरी को अवामी मुजाहरा एक ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे भी मेरे ख्याल। हाँ, मेरे ख्याल से सारे जोड़े वहीं आ जाएंगे, वो समझेंगे सेफ जगह यही होगी। बहरहाल, कहने का मकसद है, मैं तो कहता हूं कि जो देखने वाले हैं, मुक्तदर हल्के हैं, वो देख लें कि इनकी अवाम में पजीराई कितनी है। अगर ये अवामी मुजाहरा दिखाने में फेल हो जाते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट बाबर मिर्जा एडवोकेट को मौका दे। एज अ हमदर्द मैं अल्ताफ भाई का दस्ते शफकत अपने सर पे रखवाऊंगा और आप देखिए अवाम का समंदर कैसे उमट के आता है। मैं समझता हूं कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए तो इससे ज्यादा अच्छा और खूबसूरत मौका ही नहीं है कि जब वो देखे कि अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया है, अवाम इनसे अलग हो गई है, अवाम इनसे खाइफ हो गई है, अवाम इनसे नफरत करती है, अवाम इनका असली चेहरा जांच चुकी है, देख चुकी है, समझ चुकी है। तो अब याद वाला जो फैक्टर है अल्ताफ हुसैन, उसको फिर मैं समझता हूं कि उनकी पाबंदी को हटाया जाए और उनको मौका दिया जाए ताकि वो सियासत में अपना अमली कदम जो इकदाम है वो उठाएं। जबरदस्त हो गया भाई। बाबर भाई ये बताया ना कि हमारे शहर के जो हालात हैं वो कब सही होंगे, हमारा नौजवान कब सही होगा, हमारी सड़कें कब ठीक होंगी, हमारे स्कूल प्राइवेट कर दिए गए, गरीब बच्चे तालीम से महरूम हो गए, ये कब ठीक होगा? इसके लिए कोई एलिमेंट बताएं। एलिमेंट सर देखिए, मैं समझता हूं कि क्या इसके लिए कोई पिटीशन दायर हो सकती है? नहीं, इसकी कोई पिटीशन नहीं है, इसके लिए कोई पिटीशन नहीं है। इसके लिए देखिए जिस तरीके से जिन लोगों के हाथ में ताकत है, अब आप वसीम अख्तर साहब का और नासिर हुसैन साहब का वो क्लिप रिकॉर्ड का हिस्सा होगा कि जिसमें वो बैठ के आपस में कहते हैं कि हम अंदर से और बाहर से मिले हुए हैं, लेकिन ये मेरे अल्ताफ हुसैन भाई का वर्जन कभी नहीं था। अल्ताफ हुसैन भाई ने तो जिस तरीके से झोपड़पट्टी के लंगड़े लूले, गरीब, गुरबा, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों को
ऐवानों तक पहुंचाया, ऐवानों से मिनिस्ट्रियां, मिनिस्ट्रियों से सेनेटरशिप, सेनेटरशिप से गवर्नरशिप। ये तो सलाम उसको। उसने ना कोई ओहदा कभी रखा, ना अपने कभी भांजे भतीजे को कभी कोई मिनिस्टर बनाया, ना उसने प्रॉपर्टी बनाई। और ये लोग अमीनो लग गए वहां पे लंदन जाके केस करते हैं कि अल्ताफ हुसैन को हमारी पार्टी से अलग किया जाए, ना ये हमारे बानी है ना रहबर हैं। तो ये तो वो लोग हैं। अब बड़ी मजाकिया से एक मिसाल मुझे याद आ रही है, सोच रहा हूं दूं या ना दूं। दे दे भाई आप ये लोग वो हैं मुत्तहदा पाकिस्तान वाले, ये जो पूरा टोला है, ये वो लोग हैं जो 10 रुपए का छोटा पेशाब करने का टिकट लेते हैं और बड़ा पेशाब करके आते हैं। और जब जो लेटरिन का जो मालिक है जब इनको पकड़ता है तो ये बोलते हैं हमने नहीं किया। तो ये वो लोग हैं जो अपने कायद से के बिल्कुल अगेंस्ट आके खड़े हो गए, जो अपने कायद के खिलाफ हो गए, जो अपने पहचान देने वाला था उसके खिलाफ हो गए। तो इनसे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? इनका अवाम से क्या ताल्लुक है? इनका अवाम की रिलीफ से क्या ताल्लुक है? इनका अवाम के सुकून से क्या ताल्लुक है? इनका इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या ताल्लुक है? कौन आया? अब आप देख लीजिए रिसेंट पास्ट में अभी जो गुल प्लाजा का मामला हुआ, जी, कौन आया? कोई नहीं खड़ा हुआ। ये जो एक महीने पहले चेज वैल्यू के सामने एक बच्चा, अल्लाह ताला उसको गरी के रहमत करे, गटर में चला गया था। ये फारूक सत्तार को लोगों ने, इसी अवाम ने गाड़ी से उतरने नहीं दिया। फिर आप कहते हैं कि कराची बचाओ मुहिम। भाई कराची आप बचा लोगे? देखिए वो लीडर, ये सियासतदान, उसका विजन जीरो विजन। मेरी बात सुने, ये लोग कहते हैं कि वफाक के हवाले कर दो, इसका कर दो, उसका कर दो। ये बहुत छोटी सोच। आज मैं आपको बहुत बड़ी बात, बहुत वजनी बात बताने जा रहा हूं। वो जो मेरा कायद था ना, जिनका मैं हमदर्द हूं, कराची की बात करते हुए अल्ताफ हुसैन ने हैदराबाद की बात की, नवाब शाह की बात की, सखर की बात की। भाई महाजिर सिर्फ कराची में नहीं है, महाजिर आपके पूरे पाकिस्तान में। उसने जब आवाज उठाई सबकी कराई। देखें, इंटीरियर में रहने वाला आराई, राय, राजपूत, दीगर जितनी कौमें, वो सब अपने हमारे लोग हैं। उसमें मैं सखर के, अगर मैं अल्ताफ हुसैन के बयानिए को और आगे एक जिद्दत देता हूं और उसको आगे बढ़ाता हूं, तो मैं सखर में रहने वाले रिजवी को कैसे छोड़ सकता हूं? मैं लाड़काना में रहने वाले काजमी को कैसे छोड़ सकता हूं? देखिए लीडर है, लीडर जब लीडर आता है तो वो जो जो आपके मजाहिब होते हैं उनको कोऑर्डिनेशन देता है, उनको यज्जा करता है और एक करता है, एक आवाज, एक विजन। ना फिर वो